हेलो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। इस बार मैं बिहार से सफ़र किया दिल्ली के लिए बहुत सारी खुशियों से, लेकिन खुशियाँ तो हासिल करने में कामयाब रहा। समय एक ऐसा आ गया, ऐसा मोड़ आया कि हमारी 6 महीना जो ज़िंदगी जो गुजरा, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता है कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गांव, समाज, मोहल्लों को, सब चीज़ को हम भूल जाते हैं। कि दोस्त यार सबसे मैं बात करना अच्छा अजीब तरह नहीं लगता है। जैसे मैं मस्जिद का कोने पे जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज से जैसे हमें घुमा कर ले आता था। पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा हरकत होता है। मैं अपने आप को समझ नहीं पाता हूँ इस चीज़ को कि मेरे साथ में ना शैतान फ़िरका परस्ती कर रहा है, या कि हमारे दिलो दिमाग में जो बातें हमेशा यह घूमता है कि ऐ अल्लाह, हमें नमाज का अलावा इस दुनिया में लाया है, मैं अपना काम करूं, इस दुनिया का भी काम करूं, आखिरत का भी काम करूं। लेकिन क्या होता है, मंजिल में हमेशा कहीं न कहीं दरार हो जाता है। इस दरार के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे हमारे लेबर में या हमारे मिस्त्री में, अगर सभी लेबर में मिस्त्री से यह कहता हूँ कि तू जुमा होता है, जुमा हमेशा कायम करो, जुमा हमेशा पढ़ो, हो सकता है इसका जरिया से तुम्हारे घर में भी बरकत आएंगे और हमारे भी घर में बरकत आएंगे। ये अल्लाह ताला का वजह तबारक ताला से ये सभी आदमी हर हमेशा, जो भी मुसलमान भाई है और जो भी हिंदू भाई है, सब अपने अपने जगह अपना, या हिंदू भाई है या वो प्रार्थना करता है, या मुसलमान भाई है वो अपना नमाज को कायम करता है, हमेशा यह कहकर ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मागफिरत कर, ऐ अल्लाह हमारे फिरदौस जन्नत में जगह अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे बाल बच्चों को हिदायत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जो मजदूर भाई हमारे साथ आए हैं, ए अल्लाह उसका सभी घरों में खुशियाँ नवाजा अता फरमा, ए अल्लाह उसको बीमारी जारी से दूर अता फरमा। ए अल्लाह ऐसी ये बीमारियाँ महामारी दिया है, बीमारी तो हकीकत है, लेकिन जो इंसान इस बीमारी को नहीं समझ पाता है, मजाक में उड़ाता है, मजाक में ना उड़ाए। ये बीमारी हकीकत निकली है और इस बीमारी को जाने, जुकाम, सर्दी, खांसी यह तो आता है, यह हमेशा आएगी, लेकिन हमेशा इससे हमें बच के चलना है एक दूसरों से। लेकिन यह अगर किसी का परिवार में यह अगर बीमारी होता है, उससे नफरत नहीं करो, उससे गलत नज़र से मत देखो, उससे दिलासा दो, उससे मोहब्बत करो। भले ही तुम दूर से ही मोहब्बत करो या 2 मीटर से ही दूर से मोहब्बत करो, उसको दिलासा दो, हिम्मत ना हारो मेरे भाई, अल्लाह ताला है और अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। बाकी डॉक्टरों का हाथ में है, डॉक्टर का हाथ में अल्लाह शिफा देगा, तेरा इलाज हो जाएगा और तू अच्छी से ज़िंदगी अपना फिर दोबारा बसाएगा। अल्लाह अगर तुम्हें 16 कनवा करके भेजा है, 15 कनवा करने वाला कोई नहीं है। अगर ये शैतान का जरिया से फिरका फरिश्ती ये बीमारी निकाला है, तो ये चीन वाले खुद अपने और इस चीज़ में पछताते रहेंगे और हमेशा पछतावा आएंगे। चीन वाला यह ना सोचे यह हम बहुत बड़ा अपना चीन का राजा हूँ, क्यों, उससे भी बड़ा कोई राजा हो सकता है इस दुनिया में। सब दिन दुनिया उसके लिए नहीं दिया है, एक दिन दुनिया जो है औरों के लिए बनेगा, औरों कोई पैदा होगा। यानी हम लोग बारी बारी करके आए हैं, बारी बारी करके जाएंगे। ये दुनिया इसी तरीक़ा से चलता है। आज अगर तुम सीनियर हो, कल और भी सीनियर हो सकता है। आज अगर ये जूनियर है तो कल और भी कोई जूनियर बन सकता है। इसलिए सभी बच्चे और अपना
और जो भी बच्चे हैं और प्यार से उसको, छोटे को सबसे ज़्यादा प्यार दो और उसको प्यार करो और उसकी हिम्मत हौसला बढ़ाओ। और कोई भी कामयाबी में या पढ़ाई के ज़रिए से या पढ़ाई करता है उसके ज़रिए से उसको मोहब्बत प्यार से इखलाक से हिम्मत दो, हौसला दो। आज हम लोग का बच्चा पीछे क्यों होता है? मैं कभी यह समझता हूँ कि अगर माँ का हवाले किया जाता है बच्चों, माँ का बात सारे नहीं सुनता है, अगर उसका गार्जियन, उसका वालिदैन अगर घर में होता है तो हो सकता है कि यह कहे, मम्मी उसका यह कहे, बेटा भी पापा आएंगे, शाम में आएंगे, तेरा पिटाई लग जाएंगे, इसलिए बेटा या तुम मदरसा में पढ़ते हो, मदरसा सही टाइम पे जाओ, सही टाइम पे पढ़ाई करो और सही टाइम से अपना घर पे आओ, ट्यूशन अपना टाइम पे जाओ, ट्यूशन पे अपना टाइम से पढ़ो और तुम अच्छे बच्चा बनो और अच्छे बन के दिखाओ, अच्छे माँ बापों से और प्यार लो और प्यार से बातें करो। और जिसका भी जिस लाइन से बच्चा है, या हिंदू का बच्चा है या किसी का बच्चा है या स्कूल जाता है, वो मम्मी पापा का प्यार लेकर जाए और मम्मी पापा का प्यार लेकर आए और हमेशा उसका पीछे, क्योंकि जब बच्चा 5 साल का होता है उसको स्कूल में डाला जाता है, उसको स्कूल ले जाया जाता है और स्कूल से आना जाता है, बहुत प्यार से उसको पढ़ाते हैं और बहुत प्यार से पालते हैं। इसलिए कुछ बच्चा ऐसे मोहब्बत प्यार में पड़ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे मोहब्बत प्यार में बिगड़ जाते हैं। और इतना मूवी निकाला है या मूवी बनाया है, मूवी अच्छी भी चीज़ है और बुरा भी चीज़ है। इंसान को संभलना भी ज़रूरी है और संभालना भी ज़रूरी है। जो अपने आप को नहीं संभला तो अपने आप को संभल नहीं पाएगा। इसलिए सभी बच्चा को यह कहता हूँ कि तुम हमेशा दूसरे को देखकर मत बिगड़ो, अपना भविष्य खराब मत करो, अपना ज़िंदगी खराब मत करो। इसलिए पढ़ोगे, लिखोगे, होगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, कर जवानी काहिल इबादत अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आएगी तो बात मन पड़ती नहीं। इसलिए आंसू यह बहेगा कि मेरी बुढ़ापा आएगी तो कपड़े मैं कैसे पहनूंगा, हिसाब मैं कैसे करूंगा, हमें वक्त का पता नहीं चलेगा, वक्त कब बीतेगा, मैं नमाज किस पाबंदी पढ़ूंगा, नमाज का पहचान नहीं होगा कहाँ। इसलिए मेरे भाई सभी यह कहता हूँ, जो जिस धर्म का है अपना धर्म का इबादत करे, अपना धर्म का इबादत में रहे और ऐसे ना वीडियो डाले। कभी यह कहता है, कोई लड़का यह कहता है यह मुसलमान का बीमारी फैलाया है, नहीं, ये मुसलमान का बीमारी फैलाया नहीं है, ये मुसलमान देखकर बीमारी नहीं आया है, यह हिंदू देखकर बीमारी नहीं आया, बीमारी तो सभी को देखकर आया है, ये बीमारी सभी धर्म के लिए है। इसलिए ये बीमारी से हमें लड़ना और सीखना है और सीख मिला है। आगे ज़िंदगी जो हम काटेंगे और अच्छी ज़िंदगी ही काटेंगे अगर इस बीमारी से हम लोग पार आ गए। इसलिए तो ये बीमारी से लड़ना हम लोग सीखेंगे। और हर राज्य का सरकार अपने प्रवासी मजदूर जो भी जहां मंगाए हैं या क्वारंटीन किए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्वारंटीन करना आपका अच्छी बात है। उसको 14-15 दिन का क्वारंटीन हुआ और खाना खर्चा जो भी आपने सके, जो भी व्यवस्था किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मजदूर के लिए, अगर हमारे सभी राज्यों का सरकार मजदूर के लिए, प्रवासियों के लिए ये जो है गाड़ी आने जाने का सफ़र अगर खुला कर दे और बीमारी से और पाबंदी के साथ अपना सभी गरीब मजदूर, सभी आदमी या बड़ा हो छोटा हो या फ्लाइट में हो, जिस तरीका से अगर वो चल रहा है और अपने इंतजाम का साथ चले और बच के चले तो ये बीमारी हमसे दूर चले जाएंगे और ये बीमारी से हम लड़के हासिल कर लेंगे। और इंशाअल्लाह किसी इंसान के पास, पढ़े लिखे के पास अल्लाह ताला जिस्म में, जान में, दिमाग में टेक्निकल ऐसी कोई दिमाग डालेगा और इसकी वैक्सीन तैयार होगा। हो सकता है
वो वैक्सीन तैयार होने पे और इस बीमारी को हम लोग यह कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे इंडिया में पढ़ा लिखा का कमी नहीं है और ऐसे ऐसे साइंटिस्ट है, बाहर जाकर विदेश में डॉक्टरी करता है, सब चीज़ करता है, लेकिन ऐसे इंडिया में हमारे इंडिया कमज़ोर नहीं है, हमारे इंडिया ताकतवर है। इंशाअल्लाह और हमेशा ताकतवर होंगे और हमेशा ये मोदी जी अच्छी टाइम पे लॉकडाउन किया और सभी को और अच्छी सबक बताया गया और अच्छी तरह का बातें सुनाया गया। और यही टाइम पे अगर जैसे जनवरी में आगाह हुआ था कि चीन में बीमारी है और चीन का फ्लाइट से आना जाना अगर बंद कर देता तो हो सकता था कि हमारे इंडिया सबसे उज्जवल भविष्य में आगे रहता, भारत सबसे आगे रहता। ये बीमारी महामारी से इतना हमले भगदड़ हमारे और इंडिया का और ये भारत का लेबर मजदूर राज्य में नहीं जाता और जैसे हर राज्य में काम कर रहा था उसी तरीका से हर राज्य में काम हमेशा करता और हमेशा भारत आगे रहता। सबसे हमारा भारत इंडिया आगे ही रहता। जय सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राम राम। इसलिए हम यह चाहता हूँ हमसे अगर कोई गुनाह हो या गलती हो बोलने में कहीं भी, सभी भाई हमें माफ़ करना। और अच्छी बातें हम यह इसलिए कहते हैं कि बच्चे से बूढ़े तक हमेशा संभल के चलें। आगे क्या बताऊं, आगे मेरे लफ्ज़ नहीं है।